Doctor tells me that you have 30% chances of survival. बॉलीवुड में सब कुछ परफेक्ट दिखता है, फ्लॉलेस मेकअप, ब्राइट स्माइल्स, ग्लोइंग स्किन, लेकिन 2018 में एक खबर ने सब कुछ हिला दिया। सोनाली बेंद्रे 90s की गोल्डन गर्ल, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे लोग हमेशा स्माइल और ग्रेस के साथ याद करते हैं। उन्होंने पोस्ट किया, आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद हाई ग्रेड मेटास्टिक कैंसर। ये सिर्फ एक पर्सनल हेल्थ अपडेट नहीं था, ये एक झटका था पूरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आज तक जहां लोग इलनेस को छुपाते थे, वहीं सोनाली ने सब कुछ दुनिया के सामने रख दिया। नो फिल्टर्स, नो ड्रामा, जस्ट ट्रूथ। सोनाली बेंद्रे, जिन्होंने सरफरोश, जख्म, डुप्लीकेट जैसी आइकॉनिक फिल्म्स में काम किया, कभी भी इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनी, नो स्कैंडल्स में रही, ना गॉसिप पे। शी वॉज जस्ट एलिजेंस इन साइलेंस। जब उनका कैंसर डायग्नोस हुआ, उन्होंने छुपाने की बजाय ओपनली इस पर बात करना चाहा। हेयर लॉस, फैटिग सब शेयर किया और लोग इमोशनल हो गए, लेकिन अनकंफर्टेबल भी, क्योंकि बॉलीवुड को आदत है ग्लैमर दिखाने की, स्ट्रगल की नहीं। एक बॉल्ड एक्ट्रेस जिसका फेस टायर्ड हो, जिसकी आंखों में पेन हो, ये चेहरा इंडस्ट्री के लिए अनफैमिलियर था। कुछ क्लोज दोस्तों ने ज़रूर सपोर्ट किया, ट्विंकल खन्ना, ऋतिक रोशन, सुज़ैन खान न्यूयॉर्क जाकर मिले भी, लेकिन बाकी इंडस्ट्री मोस्टली साइलेंट रही। कोई फिल्म मेकर या कोई बिग प्रोड्यूसर या स्टार ओपनली सोनाली के साथ नहीं खड़ा हुआ। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि इलनेस रिमाइंडर है कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं है। बॉलीवुड जो यूथ, ब्यूटी और परफेक्शन को वर्शिप करता है, उसके लिए कीमो फेस एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ था। सोनाली ने इस जर्नी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। जब उन्होंने कीमो चेयर से फोटो पोस्ट की तो उन्होंने लिखा, आई एम टेकिंग दिस बैटल हेड ऑन विद पॉजिटिविटी। उस वक्त कई लोगों को लगा ये इंस्पिरेशनल है, लेकिन सच ये है, ये डेयरिंग था। इतना रियल कि लोग शॉक हो गए। उन्होंने अपनी बॉडी, अपना फेस, अपने वीकनेस सबको एक्सेप्ट किया, और ये वो चीज़ थी जो बॉलीवुड कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता था। वल्नरेबिलिटी। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था न्यूयॉर्क में, और वो सोशल मीडिया पे हर अपडेट शेयर कर रही थी, किसी ग्लैम फिल्टर के बिना। जब वो इंडिया वापस आई तो उन्होंने कवर शूट्स नहीं किए, ना ही कमबैक फिल्म का शो, कुछ नहीं। उन्होंने एक बुक लिखी, द मॉडर्न गुरुकुल, जिसमें पेरेंटिंग लाइफ के असली लेसन्स थे। जब एक अवार्ड शो में उनका बॉल्ड पैच दिखा गया तो उन्होंने उसे हाइड नहीं किया, बल्कि कहा, दिस इज मी नाउ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन इंडस्ट्री ने उनकी इस जर्नी को कभी सेलिब्रेशन नहीं बनाया। कोई बायोपिक नहीं, कोई ट्रिब्यूट नहीं, कोई पब्लिक डायलॉग भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी उन दर्द भरी सच्चाइयों की है जो फिल्मों में बेचने लायक नहीं लगती। ये कहानी उन सब औरतों के लिए स्ट्रेंथ बन गई है जो कीमो, बॉडी इमेज और इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरती हैं। सोनाली एक ऐसी वॉरियर निकली जो खुद के लिए लड़ती रही, बिना किसी सिंपैथी के। आज वो टीवी शोज़ में जज बन के आती हैं, मोटिवेशनल टॉक्स में बातें करती हैं, शोज़ में जाती हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सा डेप्थ है, एक अलग सी झलक है जो एक दर्द को बताती है। उनका असर उनके चेहरे पे दिखता है। ना वो बेचारी बनी, ना ही ड्रामा क्वीन, वो रियल रही, शांत रही, लेकिन मजबूत। सोनाली बेंद्रे की इलनेस बॉलीवुड के लिए सिर्फ न्यूज़ नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल था। लेकिन क्या इंडस्ट्री ने इस वेकअप कॉल का जवाब दिया? शायद नहीं। शायद वो अब भी उस डिस्कम्फर्ट से बचते हैं। दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने सोनाली से स्ट्रेंथ ली, और शायद इसलिए ये कहानी कहनी ज़रूरी थी।